सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 1 सितंबर यानी मंडे से लागू हो जाएगा। टोटल 2 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं, जेआम ग्लोबल फूड्स लिमिटेड, यस ऑप्टिक्स एंड लेंस लिमिटेड। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में कोई कंपनी आती है 5 से 15 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 30 डेज तक रखा जाता है, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। शॉर्ट टर्म के एएसएम से देखा जाए, अभी अगर 4 कंपनी बाहर निकली जिनमें आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्री, शांतालाल एफएमसीजी प्रोडक्ट लिमिटेड, साथ ही साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड और तापी फ्रूट प्रोसेसिंग लिमिटेड का नाम है, इनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन तापी फ्रूट प्रोसेसिंग के आगे स्टार का निशान लगा, इसका मतलब है ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम से अब लॉन्ग टर्म के एएसएम में मूव कर दी गई है। इनके अलावा अगर अभी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में लगभग 26 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनी जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। लगातार इस कंपनी में अच्छी खासी रैली आ रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम को लगातार कुछ ऑर्डर भी मिल रहे हैं। आज भी खबर देखने को मिली थी कि डीआरडीओ की तरफ से इनको कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं, तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में अभी ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। ब्राइटकॉम ग्रुप यानी कि बीसीजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। आदित्य इन्फोटेक यानी कि हाल फिलहाल में इस कंपनी का आईपीओ आया था, इसको भी शॉर्ट टर्म के एएसएम में डाल दिया गया है। इनके अलावा एचएलई ग्लास कोट, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। बिमता लैब, यात्रा ऑनलाइन, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 2 कंपनी ऐड की गई, नाम देख सकते हैं, एलगी रबर कंपनी लिमिटेड, साथ ही तापी फ्रूट प्रोसेसिंग, जैसा कि बताया था शॉर्ट टर्म से यहाँ पर इसको मूव कर दिया गया है। अगर देखा जाए दोस्तों, 5 कंपनी ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है स्टेज बाइज स्टेज। अभी तक दोस्तों ये हम लोगों को कंपनियां स्टेज 2 में देखने को मिलती थी, अब इनको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो कंपनियों के नाम पढ़ सकते हैं आप लोग, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, काइटेक्स गारमेंट्स, इनके अलावा सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी राहत दी गई, इनको एक स्टेज निकाल कर स्टेज 2 से स्टेज 1 में कर दिया गया, जो अच्छी बात है। अगर देखा जाए बाहर निकलने वाली कंपनियों के बारे में, तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली, जिनमें गार्डनरी शिप बिल्डर, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकाल दिया है। जैसा भी कि हमने अनुमान लगाया तो उसी के मुताबिक ये कंपनी बाहर निकलते हुए देखने को मिले। लोटस हाई हॉस्पिटल, इसको भी बाहर निकाला गया, लेकिन इसको ईएसएम के फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा हमने अनुमान लगाया था पिछले लास्ट वीक इसी तरीके के वीडियो में कि गार्डनरी शिप बिल्डर नेक्स्ट वीक बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसको दोस्तों 25 मई को ऐड किया गया था। और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 महीने बाद इस कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कई सारी दिग्गज कंपनियां ऐड हैं, जो कह सकते हैं वो अभी काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो उनका भी हम लोग दोस्तों देख सकते हैं अनुमान कैसा रह सकता है, यानी कि वो कंपनियां कब बाहर निकल सकती है। तो पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी अगर देखा जाए, आप लोग देख सकते हैं 77 कंपनियां यहाँ पर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। बात करेंगे अल्काली मेटल्स, ये कंपनी अभी लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में हैं। इनके अलावा कहानी शुरू होती है फिर से बीएसई से, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों बीएसई को 10 जून को ऐड किया गया था, तो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये कंपनी हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकती है। तो बीएसई के लिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं आने वाले 10 से 15 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है। ये कंपनी बाहर निकल सकती है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये कंपनी बाहर निकल सकती है। 9 जून को इसको भी ऐड कर दिया गया था। डेटा पैटर्न्स की बात करेंगे, इसकी अगर बात की जाए, डेटा पैटर्न्स को 6 जून को ऐड किया गया था। हो सकता है कि इसको सितंबर के फर्स्ट वीक में ही बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। फोर्स मोटर, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है। इनके अलावा गार्डनरी शिप बिल्डर तो निकल ही चुका है, और भी कंपनियां, पारस डिफेंस ऑलरेडी पिछले हफ्ते निकल चुकी थी, जैसा हमने अनुमान लगाया तो उसके मुताबिक वो कंपनी भी बाहर निकली थी। तो और भी काफ़ी लंबी लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। हम लोग को दोस्तों मैंगलोर केमिकल्स फर्टिलाइज़र, ये कंपनी भी देखने को मिल रही है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, ओरिएंट वेल, इनके अलावा क्वालिटी पावर, ये कंपनी भी है। एसएमएल इसोजो, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये सभी कंपनियां फिलहाल हमें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं।
तो दोस्तों अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक देखिए शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 6 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम हैं जोगिया कैपिटल लिमिटेड, संगल पेपर्स, स्कैन प्रोजेक्ट, स्वास्तिक प्लास्कॉन, सोजोस फूड, टाइटन बायोटेक का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम देख सकते हैं 8 कंपनियां हैं जिनमें क्रॉपस्टर एग्रो, फिल्म सिटी मीडिया, नेचर विंग हॉलीडेज, पिकॉज होटल, प्रदीन लिमिटेड, प्रोस्पेक्टस कंज्यूमर प्रोडक्ट, साइन पोस्ट इंडिया और स्पिनारो केमिकल्स का नाम है। बीएससी के मुताबिक देख सकते हैं 5 कंपनी ऐड की गई हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट में जिनमें आश्रम ऑनलाइन.com, बेरिल ड्रग्स, इनके अलावा ब्रांड बायोटेक, CHPL इंडस्ट्री और गोरानी इंडस्ट्री का नाम है। हायर स्टेज में जाने वाली कंपनी के नाम हैं जैसे भारत ग्लोबल डेवलपर, कार्गो, सोल लॉजिस्टिक। ये कंपनी भी कह सकते हैं हम लोगों को हायर स्टेज में जाते हुए देखने को मिल रही है। अभी तक ये दोस्तों कंपनी हम लोगों को कह सकते हैं एक स्टेज कम देखने को मिलती थी। और जिन कंपनियों को राहत दी गई उनके नाम देख सकते हैं आप लोग, जीना सीखो लाइफ केयर, JSW होल्डिंग, काइटेक्स गारमेंट और स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का नाम है। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 8 है जिनमें एसोसिएटेड केरेमिक्स, बोथरा मेटल्स एंड एलाउज, इनके अलावा सिनेमेंटिक इंफ्राटेक, ई पूजा स्प्रीटेक, इनके अलावा गार्डन शिप बिल्डर, केन फाइनेंशियल सर्विस, लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, साथ ही रूपारेल फूड प्रोडक्ट लिमिटेड का नाम है। अब बात करेंगे ESM यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। 4 कंपनी ऐड हुई जिनमें गुजरात अपोलो इंडस्ट्री, लोटस आई हॉस्पिटल, पीकॉज होटल्स एंड पब्स, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट का नाम है। वहीं दोस्तों स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की अगर संख्या देखें तो 61 है। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दोस्तों हम लोग को कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं, कुछ कंपनियों के नाम पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बिनानी इंडस्ट्री, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा फ्लोरा कॉरपोरेशन, GTV इंजीनियरिंग, ये कंपनी फोकस में रहेगी। जय माता ग्लास, इनके अलावा कुबेर इंडस्ट्री का नाम है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। पाल टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ओसवाल ओवरसीज का नाम है। पशुपति फिनकैप, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रा, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही सोमा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, तेरा सॉफ्टवेयर, इनके अलावा थिरानी प्रोजेक्ट और वारी टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी ESM से इसको एक स्टेज राहत दी गई है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 59 कंपनी ऐसी देखने को मिल रही है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के नाम पड़ेंगे जैसे 7NR रिटेल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी बाहर निकल चुकी ESM की लिस्ट से। एटलस साइकिल हरियाणा, भारत भूषण फाइनेंस कमोडिटी, BSL, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनके अलावा फ्रेशर एंड कंपनी लिमिटेड के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया, हिमालय फूड इंटरनेशनल, इनके अलावा खेतान इंडिया, MSR इंडिया, नाहर पॉलीफिल्म्स, ये सभी कंपनियां हमें ESM की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही हैं। और भी देख सकते हैं नाम 1-2 इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे टेक सॉल्यूशन, ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। और भी डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी चाहे तो फोकस में रख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए। जैसे एपटेक लिमिटेड का 20% प्राइस बैंड किया गया, BSL लिमिटेड का 20% रहेगा। साथ ही केमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी का 20%, सिटी केम इंडिया लिमिटेड का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही डायनामिक इंडस्ट्री का 10%, इनके अलावा जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। और भी कंपनी जैसे गोरानी इंडस्ट्री का 10%, हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया का 20%, हिमालय फूड इंटरनेशनल का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। और भी कई सारी कंपनी जैसे जीना सीखो लाइफ केयर, जंगल कैंप्स इंडिया, इनके 20% प्राइस बैंड रहेंगे। साथ ही खेतान केमिकल फर्टिलाइज़र का 20% रहेगा। लोटस आई हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट का 10%, साथ ही MRC एग्रोटेक का 5%, MSR इंडिया का 20% रहेगा। नाहर पॉलीफिल्म्स का 10%। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपनियां हैं। ओवेल फूड, ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्री, इनका 10 और 20% प्राइस बैंड रहेगा। प्रदीप परिवहन का 20% रहेगा। इनके अलावा प्रतीश नंदी कम्युनिकेशन, ये कंपनी भी 20% में देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे रितेश इंटरनेशनल, सीलमेटिक इंडिया, इनके भी 20% प्राइस बैंड रहेंगे। साथ ही श्रीदस इंडस्ट्री, श्याम सेंचुरी फेरोज, सिग्मा सोल्व और सोलरियम ग्रीन एनर्जी, इनके 20% प्राइस बैंड रहेंगे। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, ये भी 20% में कंपनी देखने को मिलने वाली है। टाइटन बायोटेक का 10% रहेगा। इनके अलावा UNI एबेक्स एलॉय प्रोडक्ट का 20% रहेगा और BTM लिमिटेड का
10%, वारी टेक्नोलॉजी का 5%, यस इनोवेंचर का 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो चाहे आप इन सभी कंपनियों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।